सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस सेट में हम करने वाले हैं आज अपना छठवां प्रैक्टिस सेट। हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आपको बता दूं कि जो प्रैक्टिस सेट हमारे हो रहे हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पर हो रहे हैं और लेटेस्ट इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब आपके क्वेश्चन अपडेटेड हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अपडेटेड क्वेश्चन से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं अभी के एग्ज़ाम में, लेटेस्ट एग्ज़ाम में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके लिए रहा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपको देखो इसमें आपके 25 क्वेश्चन है। कितने हैं? 25 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको देखो आपकी GK/GS के MTS में 25 क्वेश्चन ही आते हैं। उसमें से बताना है आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है। ठीक है, आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। मुंडो उपनिषद आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। आपको बता दूं उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? गुरु के समीप बैठना। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। देखो इधर पर हेमस है। ठीक है, हेमस आपको बताना है। हेमस जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है। क्या ये लद्दाख में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या असम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट आपको रखना है रऊफ। ठीक है, रऊफ आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व अगर हम बात करें तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए हैं इनको। तो किस देश से लिए गए हैं। तो आयरलैंड आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आयरलैंड सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट में कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है। 3 में है, ठीक है, 4 में है या 4A में है, ठीक है, या 5 में है। आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है। आपका 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ठीक है, या 4 है, आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय इज योर करेक्ट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जाता है, कब हुआ? पहली बात तो 1761 में हुआ। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ। ठीक है, मराठाओं के बीच हुआ 1761 में। ठीक है, 1761 में आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम इब्राहिम लोधी और बाबर की बात करें तो ये हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। ये भी आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट में बताना है औरंगजेब और दारा सिकों के बीच कौन सा युद्ध हुआ और कब हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा है, भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डलहौजी इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि इसके समय में क्या हुआ था, पहली बार रेल चली थी। कब चली थी? 1953 में। ठीक है, 53 में। अब आपको बताना है कहाँ से कहाँ चली थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी आपको ये बताना है। ठीक है, मैंने बता दिया 1953 में चली थी। जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। अब आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान के पूछा जा रहा है आपसे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिए गोदान की अगर हम गोदान से बात करें तो प्रेमचंद की अगर हम और रचनाओं की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट बनता है आपका एक कर्मभूमि, एक मिनट, क्या बनता है आपका कर्मभूमि, ठीक है, रंगभूमि और आपका सेवा सदन आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गीतांजलि के लेखक कौन है। जो गीतांजलि के लेखक हैं इनको गीतांजलि के लिए 1913 में क्या दिया गया? नोबल अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया। नोबल अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया। अब आपको बताना है कौन है वो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर हम बात करें तो इनकी कौन सी है? आनंद मठ है। कौन सी इनकी कौन सी है? आनंद मठ है। ये आपको याद रखना है, कौन सी आपकी? आनंद मठ। ओहो, एक मिनट, ठीक है, इनकी कौन सी है? आनंद मठ है। ठीक है,
और आंसर तो मैंने आपको बता दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर। महादेवी वर्मा की बात करें तो उनकी नीरजा है, रश्मि है, यामा है। मैं बोलती जा रही हूँ नीरजा, रश्मि, ठीक है, रश्मि और यामा एक इनकी है, इन आपकी महादेवी वर्मा की है, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपको कमेंट में बताना है, इनकी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में आया था? आंसर क्या हो जाएगा आपको? हॉकी। हॉकी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, हॉकी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? ठीक है, आपसे शुभंकर पूछा जा रहा तो अब उसमें थी फ्रीजियन कैप, ठीक है, टोपियाँ थी, फ्रीजियन कैप, इसमें क्या था? शुभंकर था, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जीडीपी की गणना भारत में कौन करता है? तो जीडीपी की गणना करता है आपका एनएसओ। एनएसओ आपकी जीडीपी की गणना करता है। इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे आपको करने हैं, ठीक है। जीडीपी की गणना कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उसकी क्या करता है? गणना करता है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति का अर्थ है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? क्या उत्पादन में वृद्धि मुद्रास्फीति है? क्या कीमतों में निरंतर वृद्धि है? क्या रोजगार में वृद्धि या मुद्रा अवमूल्यन? आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या कौन सा आंसर होगा, ठीक है, कौन सा आंसर होगा। आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो एडीक्यूटी ने बढ़ाया है, तो इकोनॉमिक्स और साइंस आपको पढ़कर जाना है, ठीक है, क्योंकि जो टीसीएस थी वो उसके इकोनॉमिक्स और साइंस से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन इसने क्या किया है, इसको बढ़ाया है, इसकी वेटेज को बढ़ाया है, इकोनॉमिक्स और आपकी साइंस। तो आपको इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है, लेकिन आपको बताना है हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर बताना है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रेड शब्द किस खेल में यूज होता है? रेड शब्द आपसे पूछा जा रहा है किस खेल में यूज होता है? क्या ये हॉकी में होता है, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर कबड्डी? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बी इज योर करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके कैसे हैं? लेटेस्ट है, सारे क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद, लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? क्या भुवनेश्वर में है, चेन्नई में है, खजुराहो में या पुरी में है? ठीक है, ठीक है, खजुराहो, देखो खजुराहो टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमपी में ऐसा पूछा जाता है, खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है? तो आपको एमपी बताना है, ठीक है। अगर हम लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में। अगर हम कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें, कोणार्क सूर्य मंदिर आपको बताना है कहाँ पर है, कहाँ पर है आपको ये बताना है। मंदिर मैंने ट्रैक से करवा दिए हैं, ठीक है, और रिवीजन सीरीज़ में भी मंदिर करवा दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके टेम्पल है वो मैंने रिवीजन सीरीज़ में करवा दिए हैं, आप जाकर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पर है, हेडक्वार्टर बताना है आपको कहाँ पर है। और स्थापना की बात करें तो वो हुई आपकी 1997 में, ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। हेडक्वार्टर आपको बताना है कि कहाँ पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, क्या वो टुड्रा है, मरुस्थल है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन है या शीतोष्ण है? आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आप, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति का आपसे जनक पूछे जाने हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका वर्गीज कुरियन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन आपको पता ही हरित क्रांति के जनक है, किसके? हरित क्रांति के जनक है। अब आपको बताना है क्या इनको कोई अवार्ड दिया गया है 2024 में? क्या 2024 में इनको कोई किसी प्रकार के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है, ठीक है, यदि किया गया है तो आपको बताना है वो कौन सा अवार्ड है, ठीक है। इसके बाद, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने किस ओलंपिक में भाग लिया? ठीक है, तो भाग लिया इसने 1948 में भारत ने, ठीक है। किस ओलंपिक में लिया? तो वो था आपका लंदन ओलंपिक, ठीक है, लंदन ओलंपिक इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा आपका 1945, 1945 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, पंचशील सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? क्या ये रक्षा नीति से संबंधित है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, विदेश नीति, आर्थिक नीति? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। जो पंचशील सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? आपका विदेश नीति से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, देखो स्कीम आपको पढ़ कर जाना है, स्कीम आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है, स्कीम आपको पढ़ कर जाना है। 2024 और
24 की तो करके जाना है, लेकिन 24 24 25 24 25 26 तो अभी निकला नहीं है, 26 में इतनी अभी आई नहीं है कोई भी, ठीक है। तो 24 25 के आपको करना है अच्छे से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा, इससे और करेक्ट आंसर, ठीक है। इससे संबंधित है कौन सी? सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, ठीक है। वित्तीय आपातकाल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, ठीक है। 280 किससे संबंधित है? आपके वित्त आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन किस में लगता है आपको बताना है, वो लगता है आपके 356 में, ठीक है। 356 आर्टिकल के तहत क्या होता है, क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो अगर वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 356 के तहत लग सकता है, ठीक है। 352 भी आपको बताना क्या है, ठीक है। और 360 में आपका क्या है? वित्तीय आपातकाल है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। और 370 की अगर हम बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ठीक है। किससे? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, अब इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद देखें, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो आंसर क्या केवल सांसद के द्वारा होता है? क्या MP इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कर सकते हैं? या केवल विधायक MLA कर सकते हैं? क्या सांसद और विधायक दोनों कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इज योर करेक्ट आंसर। इन पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है? 61 के तहत लगता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि इनका जो पुनर्निर्वाचन है, ठीक है, निर्वाचन है, वो किस आर्टिकल के तहत होता है, भी आपको बताना है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत होता है ये आपको बताना है, ठीक है। बकाया जो मैंने क्वेश्चन इसमें दिए हैं वो लेटेस्ट है, अपडेटेड है, तो आपको सारे के सारे करने हैं। और अगली बार से मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके इसमें इजी ही ना लाऊं, ठीक है। और जो टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी लाने का प्रयास करूँगी।